नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। कैसे हैं आप सब प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी 2016 में और 17 में, तो वहां पर क्या कट ऑफ रहा था, जबकि ये 2022 में भर्ती चल रही है तो यहाँ पर क्या कट ऑफ रहने का अनुमान है। बीच में बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। जैसे पहले दो भर्तियां हुई थी वो 14,000 पदों पर थी। इस बार 4,000 के लिए विज्ञप्ति निकली थी, कहते 2,000 पद और बढ़ा दिए गए तो 6,000 पदों पर भर्ती होनी है। क्योंकि ये सरकार के पास या भर्ती बोर्ड के पास सुरक्षित अधिकार होता है कि वो जब चाहे भर्ती को बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं। ये आप विज्ञप्ति में पढ़े होंगे, आप वहां पर स्पष्ट लिखा रहता है, और कभी भी निरस्त कर सकते हैं, ये भी स्पष्ट लिखा होता है। तो हम इनका विश्लेषण करें और हम देखें कि देखिए कट ऑफ 2017 में जो रही थी फिजिकल के लिए 70.5250 थी। जनरल की पॉइंट में तो किसी के नंबर आते नहीं है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन में हो जाती है कम बढ़, तो 70.50 रही, इसको बढ़ के फाइनल में 75.52 मतलब 5 अंक और बढ़ा दिए गए। इससे क्या हुआ कि हजारों लोग पीछे हो गए। मान लीजिए जैसे 14,000 पद थे, 70,000 लोग पास हुए फिजिकल के लिए। अब 70,000 में से 50,000 लोगों ने पास किया, 20,000 लोग बाहर हो गए। भर्ती तो उनको 14,000 पदों पर ही करनी है, तो जो बाकी के पद बचेंगे उनको क्या करेंगे, कट ऑफ बढ़ा देंगे, जिससे वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो ये 70 से 52 जनरल मेल। और ओबीसी मेल की बात करें तो 67.45 पर हुआ था फिजिकल के लिए और 73.70 पर हो गया था फाइनल सिलेक्शन। यही एससी में हाल था, 56.89 था पुरुषों के लिए फिजिकल के लिए और 63.43 फाइनल सिलेक्शन, मतलब 6-7 नंबर बढ़े। एसटी की बात करें तो 49.07 नंबर थे फिजिकल के लिए और 55.72 नंबर थे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो 6 अंकों का यहां भी अंतर रहा। 6 अंक कट ऑफ बढ़ के गई, जो नॉर्मल अंक थे फिजिकल के लिए जहां से पास हुए। हम महिलाओं की बात करें तो देखिए जनरल महिलाओं की कट ऑफ फिजिकल के लिए गई थी सिर्फ 42.69 और फाइनल कट ऑफ बढ़ गई थी 4 अंक और, तो 46.79 हो गई थी। जनरल महिलाओं की बात कर रहे हैं हम। लेकिन ओबीसी की कट ऑफ जो रही थी वो रही थी ओबीसी महिलाओं की 61.23 फिजिकल के लिए और 66.59 जो है फाइनल कट ऑफ रही थी सिलेक्शन के लिए। एससी महिलाओं की बात करें तो 48.63 थी फिजिकल के लिए कट ऑफ और 50.44 थी फाइनल कट ऑफ। तो एसटी महिलाओं की बात करें तो 42.78 थी फिजिकल के लिए और 47.27 थी फाइनल सिलेक्शन। अब आप एक बार समझ पाए होंगे कि एसटी की महिलाओं की कट ऑफ जो रही वो जनरल की महिलाओं से ज्यादा रही। आखिर ऐसा हुआ क्या, एक कारण क्या रहा, कोई समझ नहीं पाया। इसका क्या कारण रहा प्रभु जाने। लेकिन आप देख सकते हैं तो जनरल की महिलाओं की कट ऑफ जो होती है बहुत कम रही थी। अगर बढ़ भी गई तो अगर जनरल वाली जो बहनें हैं उनके नंबर आ रहे हैं 55-60 तो फिर उनको भी तैयारी करनी चाहिए। इस बार परिस्थितियां हालांकि बदल चुकी हैं, अब ओबीसी आरक्षण भी बढ़कर 27% हो चुका है। तो ये जो पहले कट ऑफ ज्यादा नहीं थी, हो सकता है ये इससे कम रह जाए, ये कट ऑफ ऐसा भी हो सकता है। ये 2017 की बात थी। हम 2016 को देखें तब देखिए वहां पर क्या हुआ था कि ये नॉर्मली लिखा हुआ है मैंने। जनरल की कट ऑफ जो रही थी 63 नंबर रही थी, ओबीसी की 61, एससी की 54.74 और एसटी की 47। तो इस पर इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उस वक्त ज्यादा लोग पास नहीं हुए थे तो कम नंबर से ही कट ऑफ गई थी, और कम नंबर से कट ऑफ गई थी फिर ज्यादा फाइनल कट ऑफ ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बार परिस्थितियां अलग हैं। अब आदमी ये यहां देख रहा है कि पहले बार कट ऑफ कहां गई थी 75, तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि भाई अपने नंबर बता देते हैं 70। अब 70 नंबर बता दिए आपने अपने परिवार में, तो परिवार वाले मम्मी पापा सब भाई बहन कहेंगे कि देखो हमारे बेटा के 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, बेचारे ने मेहनत बहुत की, चलिए बेटा और मेहनत करिए। मेहरारू को बता दिए कि देखिए हमारे नंबर जो है 2 अंकों से फेल हो गए। मेहरारू ने अपने प्रेमी को बता दिए कि देखिए हम 2 अंकों से फेल हो गए। तो सहानुभूति एक दूसरे की मिलती रहती है, इसलिए लोग झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि 2017 का आप देखकर आप झूठ बोल रहे हैं और 2016 की हकीकत निकल आए, क्योंकि यहां तो 61 नंबर पे हो गया था ओबीसी वालों का, 63 नंबर पे हो गया था जनरल वालों का। अगर ऐसा हो जाता है तो आप फंस जाएंगे। इसलिए नंबर सही बताइए, कोई कुछ नहीं कह सकता कट ऑफ कहां जाएगी। अब देखते हैं हम जो कट ऑफ वर्तमान में हमारे लिए काम की होने वाली है 2022 की कट ऑफ। 2022 की कट ऑफ क्या हो सकती है। जनरल का जो अनुमान है कि अगर आपके 70 के आसपास अंक हैं
तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं एक और बात बता दूं कि हर शिफ्ट में कोई ना कोई पहचान का पेपर देता है। हम लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, कहते सर 2 प्रश्न तो गलत आ रहे हैं। कैसे गलत आ रहा है? कहते 6 का विभाज्य पूछा गया था और 2 में भाग जा रहा था 6 का, बहुत कोशिश की 2 में जा ही रहा था, इसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा भाई, सबको नंबर मिल जाएंगे इसके। तो अगर आपके मान लीजिए 68 नंबर आए हैं, 1-2 नंबर यहां से बढ़ने की दी तो पक्की संभावना है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बढ़ भी सकती है और कम भी सकती है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन यहां तो ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में बढ़े भी अगर नंबर तो भी आपको लाभ हो सकता है। तो ऐसे में जनरल की अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं और आपके 70 के आसपास अंक हैं, 2-4 नंबर कम भी हैं, तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको पता तो है नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे कि घटेंगे, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट नॉर्मल थी, इजी थी, ये तो आपको पता है नहीं। तो अगर आपके 70 के आसपास नंबर है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, दौड़ना, कूदना और गोला फेंकना शुरू कर दीजिए। वहीं जनरल की महिलाओं की बात करें तो अगर आपके 60 के आसपास नंबर हैं तो लग जाइए बहन जी फिजिकल में। ओबीसी वाले जो हमारे भाई हैं, अगर आपके 68, 67, 65 इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, इससे ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके आसपास भी नंबर आ रहे हैं तो लग जाइए फिजिकल में। वहीं ओबीसी वाली बहनों की बात करें तो 64, मैंने ये 64 बताया है क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि जब फाइनल कट ऑफ आए तो आप फिर मुझे गालियां ना दें कि तुमने यार ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया। इसलिए मेरा अनुमान यह है कि देखिए यहां बढ़ के गई थी, हालांकि यहां आरक्षण बढ़ चुका है, तो इसमें आप -5 और कर लीजिए, ये अनुमानित है। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं आपको, तो +5 या भैया -5 इतना हो ही जाता है फाइनल कट ऑफ में। इससे आपको कोई भी यूट्यूबर हो वो आपको सही एग्जैक्टली नहीं बता सकता, चाहे कितना भी बड़ा चैनल, कितना भी बड़ा संस्था क्यों ना हो। कारण क्या होता है देखिए, और किसी भी यूट्यूब चैनल के वालों की झूठ नहीं निकल सकती। कारण क्या होता है, वो कहेंगे 60 से 70 के बीच में 10 अंक ये हो गए, अंत में कह देंगे कि +5 या -5, 15 अंक, इससे ज्यादा यार 100 नंबर का तो पेपर ही है, इसके बीच में तो रहेगी ही रहेगी। मैं कह देता हूं कि 60 से 75 के बीच में रहेगी, पक्का रहेगी यार, कहां जाएगी इससे बच के। एससी वाले पुरुषों की बात करें जो 2022 में अनुमानित कट ऑफ हम देख रहे हैं, तो 60 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, और बहनों की बात करें तो 50-52 के आसपास आपके नंबर हैं, तो फिजिकल पर आप लग जाइए, ध्यान दीजिए। और एसटी की बात करें तो पुरुष भाइयों के अगर 55 के आसपास नंबर हैं, आपके 50 से 55 के बीच में नंबर हैं, तो फिजिकल के लिए शुरू हो जाइए, मेहनत फिजिकल के लिए करना शुरू कर दीजिए। और वही एसटी वाली बहनों की बात करें तो 45-50 आपके नंबर हैं, तो फिजिकल के लिए बेधड़क तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैंने इसके लिए एक और विस्तार से वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, आपने उसको शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ये जो कट ऑफ 2017 की है, ये 2016 की, और ये मैंने आकलन किया है आंकड़ों के आधार पर कि 2022 में कट ऑफ दोस्त ये रह सकती है। आपके इसके आसपास नंबर है तो फिजिकल में आपको तैयारी करनी है, पता तो है ही फिजिकल का कैसा क्या होता है। आपको 800 मीटर की दौड़ करनी है, लॉन्ग जंप होगी, इसके बाद पुरुषों के लिए 13 फुट, महिलाओं के लिए 10 फुट, और फिर शॉर्ट पुट गोला फेंक। तो मुझे लगता है गोला फेंक तो आमतौर पर हो ही जाता है सबसे, दौड़ और लॉन्ग जंप ये मेन होती है, इसके अलावा कोई फिजिकल नहीं होता है, ना हाई जंप ना कुछ, ये होती है। इसके बाद मेडिकल होता है, तो 1.68 पुरुषों के लिए हाइट मांगी जाती है और महिलाओं के लिए शायद 1.52 है, मुझे पक्का पता नहीं है फिलहाल। तो ये जो है इसकी प्रोसेस है, पहले आपको तैयारी करनी है फिजिकल के आधार पर। मेरा मानना यह है कि अगर आपका पेपर हो चुका है, अगर आपका पेपर होने वाला है, तो आप टारगेट रखिए कहां, 70 प्लस नंबर। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपको टारगेट 70 नंबर रखना है। लेकिन अगर आपका पेपर हो चुका है और ये इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, तो दोस्त बेधड़क फिजिकल के लिए लग जाइए, पूरी मेहनत से, पुरजोर मेहनत से लग जाइए। क्योंकि देखिए 2017 से 5 साल बाद भर्तियां हो रही हैं, आगे कब होंगी कोई नहीं जानता, कहते कुछ भी रहे, भर्तियों कोई अता पता नहीं है। इसलिए आप तो यही समझ के चलिए कि अगर आपको मौका मिला है, इसके आसपास है, तो फिजिकल में लग जाइए। और दुर्भाग्यवश आपका नहीं होता है, मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिजिकल के लिए भी आपको नहीं बुलाया जाता है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक कम हो जाए, दिक्कत आ जाए, तो ऐसे में दोस्त कम से कम आप फिट तो रहेंगे। अगर 2 महीने 3 महीने आप दौड़ करेंगे, लॉन्ग जंप करेंगे, शॉर्ट पुट करेंगे, तो फिट जरूर रहेंगे। और फिट रहना भी एक बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद प्यारे साथियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पुलिस बनने की, वर्दी पहनने की तैयारी करिए। एक कहते हैं ना कि जित पर आ जाएं तो रुख मोड़ दें तूफानों का, तुमने अभी तेवर देखे ही कहां है खाकी के दीवानों का।
तो अपने तेवर दिखाइए और फिजिकल की तैयारी करिए। धन्यवाद प्यारे मित्रों।